क्या जो पहले अयोध्या में हुआ वो फिर से होने वाला है? क्या जमीन विवाद में फिर एक राम मंदिर घिरने वाला है? क्या राम के नाम पर फिर से राजनीति करने की तैयारी है? सदियों की प्रतीक्षा और पुरखों की प्रतिज्ञा का ये प्रतिबिंब जब सनातनी आस्था को नया आकार दे रहा है, जब 500 सालों के विवाद के बाद अयोध्या फिर से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है। अदालती फैसलों के बाद जब अयोध्या के नए भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, जब करोड़ों सनातनी राम भक्तों की मुराद पूरी हुई है, तब फिर से एक राम मंदिर को विवादों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया गया है। जिस राम मंदिर को अयोध्या विवाद का नया संस्करण बताया जा रहा है, वो अयोध्या से करीब 335 किलोमीटर दूर सोनभद्र जिले के ओबरा नगर पंचायत में है, जहां के राम मंदिर को लेकर नया विवाद सामने आया। ओबरा के आंगन में यह राम मंदिर दशकों से खड़ा है, लेकिन दशकों पुराने इस राम मंदिर को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब नगर पंचायत की नजर इस मंदिर की जमीन पर पड़ी। नगर पंचायत ने एक साइन बोर्ड टांगकर मंदिर की प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर दिया। अब एक तरफ राम मंदिर समिति है तो दूसरी तरफ ओबरा नगर पंचायत, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। सोनभद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है। एक तरफ मंदिर प्रशासन है तो दूसरी तरफ नगर पंचायत है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। खासतौर से मंदिर पर कब्जे को लेकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि इस मंदिर पर सालों से जो भक्त हैं वो पूजा पाठ करते आए हैं, जबकि नगर पंचायत का ये कहना है कि जिस जमीन पर यह मंदिर बना है वो सरकारी है और ऐसे में इस मंदिर पर कब्जे को लेकर बाकायदे यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया था, लेकिन उस बोर्ड को भक्तों ने हटा दिया है। हालांकि अब जो विवाद की स्थिति के बीच जो भक्तों का गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि दोनों के दावों में कितना दम है। आखिर क्या वाकई मंदिर प्रशासन की अपनी जमीन है या फिर ये जो जिस जमीन पर यह मंदिर बना है ये नगर पंचायत की जमीन है, और आज होगी इसी बात की पड़ताल। राम मंदिर समिति का दावा है कि जिस राम मंदिर की जमीन पर नगर पंचायत ने दावा किया है वो मंदिर 50-60 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस वक्त जमीन पर कब्जा राम मंदिर समिति का है। समिति के पास जमीन से जुड़े सभी कागजात हैं। यहाँ सालों से तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। मंदिर से जुड़े आयोजनों का पूरा खर्च समिति ही वहन करती है। मंदिर से जुड़े किसी भी काम के लिए नगर पंचायत कोई मदद नहीं देता। दशकों से ये सब होता चला आया है, मगर अचानक ही नगर पंचायत में एक नए नवेले अफसर आए। उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला। उन्होंने अपनी टीम को एक बोर्ड लेकर भेज दिया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नगर पंचायत की तरफ से मंदिर परिसर में बोर्ड लगाया जा रहा था। अचानक मंदिर परिसर में सरकारी बोर्ड देखकर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाला, विरोध प्रदर्शन किया और नगर पंचायत के लगे बोर्ड को उखाड़ फेंका। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीच बचाव करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। अब जरा इस राम मंदिर के भूमि विवाद के अंदर की कहानी समझिए। दरअसल ओबरा नगर के वीआईपी रोड पर राम मंदिर बना हुआ है। करीब 5 बीघे का पूरा परिसर है, जिसमें 2.5 एकड़ राम मंदिर का, जबकि इतना ही रामलीला कमेटी के पास खाली जमीन है। इस परिसर के अंदर यज्ञशाला के अलावा अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन नगर पंचायत ने इस पर अपना दावा ठोक दिया। इस विवाद को अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है। लोग राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कौन राजनीति कर रहा है और क्या है सच्चाई, अयोध्या से इसे क्यों जोड़ा जा रहा है, ये सब जानने से पहले आपको मंदिर के आसपास की डेमोग्राफी बतानी जरूरी है। ये राम मंदिर जिस जगह बना है उसके ठीक पीछे एक मस्जिद है और सामने की तरफ एक चर्च भी, और बीच में करीब 5 बीघे की जमीन में बना राम मंदिर और रामलला का परिसर।
इस राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो पूरा परिसर है उसकी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने आप देखिए कि ये राम मंदिर का मुख्य भवन है और इस भवन से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये यज्ञशाला है। इसके अलावा एक छोटा मंदिर और है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे इतर लगभग करीब 5 बीघे के आसपास ये पूरा परिसर है और इसी परिसर को लेकर इस वक्त विवाद की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंदिर है वो दो तरफ से, यानी अगर आप इसके दाहिने तरफ हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर मस्जिद है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चर्च बना हुआ है और इन दोनों के बीच में ये मंदिर स्थित है। लेकिन अब ये पूरा जो मंदिर है वो विवाद की स्थिति में आ गया है। राम भक्तों और हिंदू संगठनों का सवाल ये है कि ऐसा कोई बोर्ड दूसरे धर्म के धर्मस्थल के आसपास क्यों नहीं लगाया गया, इसे मंदिर परिसर में ही क्यों लगाया गया। कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के कारण अपना जो राम मंदिर की जमीन है इसमें भी लोग अपना कब्जा करने के चक्कर में एक कहने से कि अगर किसी का घर पे हम कहेंगे हमारा है तो कहने से तो उसको होगा नहीं। बस अभी एक उदाहरण छोटा सा आप लोगों के सामने आया है, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की मंदिर पे यही स्थिति थी और यही राजनीति थी। उस राजनीति को आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जिससे सारे भक्तों ने जाकर के वहां पे पूजा पाठ करें। नगर पंचायत ओबरा में जो चेयरमैन है वो सभा मानसिकता के हैं और उनकी विचारधारा जो यो भी उसी विचारधारा की। उनकी विचारधारा यह है कि जो मंदिर से और जो आस्था, धर्म के प्रति जो आस्था है उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। राम मंदिर पर विवाद के बाद राम भक्तों ने मंदिर परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। भक्तों ने उम्मीद जताई कि राम भक्त हनुमान की कृपा से विवादों के काले बादल छट जाएंगे और इस लड़ाई में जीत उनकी होगी। सोनभद्र के इस राम मंदिर को बचाने के लिए भक्तों ने मुहिम छेड़ दी है। भक्त हर उस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं जहां उन्हें थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आ रही है और इन सब के बीच में भक्तों ने देखिए किस तरीके से अब जो भक्ति का मार्ग है वो अपना लिया है। जिस तरीके से इस मंदिर पर ग्रहण एक छाया हुआ है उसको हटाने के लिए ये क्या लगता है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे हैं शायद ग्रहण हटेगा? जी बिल्कुल हटेगा। कुछ दिन पहले नगर पंचायत को कहां से भ्रम हुआ कि हमारी जमीन है, जबकि उनका खुद का अपना कार्यालय अपनी जमीन पर नहीं है और वो आके अपना यहाँ बोर्ड गाड़ने लगे कि हमारा जमीन है, हम इस पर कब्जा लेंगे। तो उस पर समाज के लोगों ने विरोध किया और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि दुष्टों का हम संहार किए हैं, उनको भी सद्बुद्धि दें कि ये धार्मिक इसके पीछे की साजिश क्या कुछ आपको नजर आ रही है? मंशा उनकी ये थी कि ये मतलब ये अच्छा खासा एरिया है, बीच बाजार में है, उसको कमर्शियल करने का उनका उद्देश्य समझ में आ रहा था। अब जरा समझिए कि जिस मंदिर परिसर पर नगर पंचायत की नजर गड़ी हुई है वहां साल भर कैसे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ पर साल में 2 बार राम कथा, हर साल रामलीला का मंचन, दशहरा मेले का आयोजन, शिवरात्रि के दिन शिव बारात, जन्माष्टमी का आयोजन, बाबा बर्फानी का श्रृंगार हर साल ओबरा राम मंदिर परिसर में किया जाता है। मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों का आरोप है कि इन आयोजनों में आज तक कभी भी नगर पंचायत ने भागीदारी नहीं निभाई, न कभी सहयोग किया, लेकिन राजनीतिक इशारे से प्रेरित होकर मंदिर पर अवैध कब्जा करने चले आए। उनकी मानसिकता हिंदू समाज के विरोध की है। वो सपा से जुड़े हुए हैं, सपा के हैं और जो ईओ साहब आया अभी इनको मुश्किल से साल भर नहीं हुआ है यहाँ पर। अब उनका जो उद्देश्य था इस पूरे परिसर को कमर्शियल करने का, वो चाहते हैं कि कमर्शियल हो जाए जिससे कि हमारी कमाई बढ़ जाए, जबकि ये हिंदू की आस्था की जगह है। इसके लिए पूरा हमारा ओबरा का पूरा समाज, हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा। एक तरफ मंदिर समिति के अपने दावे हैं तो दूसरी तरफ नगर पंचायत ने अपना पक्ष बताया। नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव अफसर ने दावा किया कि कुछ लोग मंदिर परिसर की जमीन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद ही प्रशासन को आगे आना पड़ा। कोई विवाद की ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनी हैं, बस सोच और समझ का फर्क है। वो संपत्ति सार्वजनिक है और सार्वजनिक ही रहनी चाहिए, यही सरकार का पूरी मंशा होती है। कुछ दिन पहले तहसील में एक व्यक्ति विशेष मतलब एक समूह द्वारा इसकी शिकायत की गई कि कुछ लोग उसका व्यक्तिगत प्रयोजन से यूज कर रहे हैं, जिसके लिए उस पर सार्वजनिक तरीके से उसको सार्वजनिक घोषणा किए जाने की पहल की जा रही थी।
नगर पंचायत वाले जो भी सफाई दें, मगर राम भक्त इसे 100% साजिश बता रहे हैं। इसके लिए नगर पंचायत के अधिकारी की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसे समाजवादी पार्टी का समर्थक बताकर नया अयोध्या कांड गढ़ने की तैयारी का आरोप लगा रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि अगर किसी जमीन को लेकर ऐसा विवाद होता है तो उसके लिए पहले नोटिस तो देते, फिर हम उन्हें सबूत दिखाते, लेकिन यहाँ तो दबंग की तरह जमीन कब्जाने की कोशिश की गई। उनकी मनसा स्पष्ट है। जो सपा के लोग जो मानसिकता उनकी है, उनकी भी वही मानसिकता होगी। जब वो समर्थक हैं उनके, तो उनकी मानसिकता वही है और उन्होंने जबरदस्ती विवाद पैदा करने का काम किया। एक नियम होता है कि आप नोटिस भिजवाएंगे, आपको लगता है कि सरकारी जमीन है, आप नोटिस भिजवाएंगे, नोटिस भिजवा के आप देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो वो सीधे जैसे अधिकारी न होकर एक दबंग जो व्यक्ति होता है, तो उस तरीके का उन्होंने काम किया। सपा माइंड होने के नाते वो तो मुलायम सरकार ही, आप तो जानते हैं अयोध्या में क्या करवा दिए थे, खून की नदियां कार्यकर्ताओं का बहवा दिए थे। तो वो अधिकारी बन के आए हैं, सोच रहे हैं कि हम आके राम मंदिर परिसर का पूरा ग्राउंड हम नगर पंचायत के और सरकारी संपत्ति घोषित करवा दें। ऐसा तो हम लोग होने नहीं देंगे। नए राम मंदिर विवाद में भी जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ा, वैसे ही बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। सीधे योगी सरकार के मंत्री ने दखल दी। संजीव गोंड ने बताया कि मामले में सरकार ने संज्ञान ले लिया है। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि आस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जमीन रामलीला मैदान के नाम से है, राम मंदिर के नाम से जो खतौनी दर्ज है, तो उसमें जो है कि अनावश्यक रूप से जो नगर पंचायत हस्तक्षेप कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर करेगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। यहाँ लाखों लाख लोगों का श्रद्धा लोगों का आस्था जुटा हुआ है। इसको लेकर के कहीं से भी किसी प्रकार से उसमें छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सालों तक विवादों में घिरी रही अयोध्या को देखकर ओबरा के राम भक्तों को भी ऐसी आशंका सताने लगी कि वहां भी कहीं ऐसा ना हो। अब देखना यह है कि इस विवाद की उम्र कितनी होती है। क्या जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा या फिर इस पर भी राजनीति करने वाले अपनी दुकान चलाने के लिए सालों तक कोर्ट में खींचते रहेंगे। सोनभद्र से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।